अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बिल्कुल 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 सिंपल तरीके से कढ़ी और पकौड़ा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आपको मैं बिल्कुल बेसिक मसालों से बिल्कुल बेसिक तरीके से कढ़ी बनाना बताऊंगी, जो आप इजीली फर्स्ट टाइम जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी बहुत आसानी से कढ़ी को बना सकते हैं। तो मैंने ले ली है ये 250 ग्राम दही। ये मेरे घर की जमी हुई दही है। मैंने ले लिया है ये 100 ग्राम बेसन, ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून अनियन का पेस्ट, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी हम यहाँ पर ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम कढ़ी बना रहे हैं। तो और ये ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून थोड़ा सा नॉर्मल साइज में मैंने ले लिया साल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। तो और कुछ मसाले देख लेते हैं। ये मैंने काट रखी यहाँ पर आधी प्याज और कुछ मैंने काट रखी है हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें हैं ये, और मैं इसको पकौड़ियों में डालूंगी। ये आधा टीस्पून मैंने लिया है रेगुलर लाल मिर्चें और आधा टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों चीज़ों को पकौड़ी में एडजस्ट कर सकते हैं। ये ले लिया है 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। अब मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी और इसमें थोड़ा सा जो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं पकौड़ियों में। तो मैंने यहाँ पर ली है आधा कटी हुई प्याज इस साइज में, और ये 4 से 5 मैंने ले लिए हैं लहसुन के जवे, 2 लाल मिर्च जो हम तड़के में डालेंगे थोड़ा सा कट लगाकर, और ये ले लिए करी पत्ता, 2 से 3 करी पत्ता है, आधा टेबलस्पून जीरा, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है आधा टीस्पून, जो इसका कलर बहुत अच्छे से इन्हांस कर देगा। चलिए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल और उसमें डाल रही हूँ मैं दही, और इसको अच्छे से फेंट लूंगी विस्कर से ताकि ये पूरा लम्प फ्री हो जाए, यानी कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहें। तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है, और तो इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से फेंट लूंगी। बिल्कुल एक लम्प फ्री सब पेस्ट बना लूंगी इसका सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से लम्प फ्री पेस्ट बन चुका है। इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी अच्छी है इस टाइम। तो मैं डाल रही हूँ वो सभी मसाले जो मैंने आपको पहले से ही मेंशन कर रखे थे। हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक, और यहाँ पर हम गरम मसाला अभी ऐड कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसको भूनेंगे नहीं, क्योंकि हम इसे पकाएंगे। अगर हमें भूनना होता तो भूनने में हम बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी, जिसमें मैंने दही ली थी उसी कटोरी को नाप के मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया है, ताकि मैं इसको अच्छे से बीट कर सकूँ। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से बीट कर लेना है गोल गोल घुमा के, और उसको फिर से। तो चलिए अब हम इसको बर्तन में ट्रांसफर जिसमें हमें इसे पकाना है। तो भगोना ले लिया है मैंने। आप अपनी हिसाब से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर पानी, क्योंकि मैं इसे पूरे 2 घंटे पकाऊंगी और बीच बीच में इसको चलाती भी रहूंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ वो बाकी चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन कर रखी थी। तो 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर अनियन का पेस्ट, और उसको डालकर भी मैं फिर से अच्छे से इसको मिला दूंगी, और इसको रख देंगे हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, तब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक हमें इसकी देखभाल करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए, मैं इसको बीच बीच में मैंने तब भी चलाया था और अब फिर से चलाऊंगी, और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। मैं इसे 2 घंटे तक पकाऊंगी। 2 घंटे के बाद इसका जो टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाना है, इसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाना है। अगर हम इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे तो वो ट्रेडिशनल वाला टेस्ट जो दादी नानियों वाला आता था वो नहीं आएगा, हमें वही टेस्ट लाना है। तो ये उफने नहीं, बाहर निकले नहीं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऊपर से, और इसमें ये जो चम्मच है इसका जो सर्विंग स्पून है, मैं इसको डालकर ही इसमें छोड़ दूंगी और इसको पकने दूंगी। इससे क्या होगा, इससे ये सारी बाहर नहीं निकलेगी यार। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पक गई है। 2 घंटे बाद मैंने इसको बीच बीच में चलाया भी था, तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़ियों की तैयारी। तो मैं ले रही हूँ फिर से एक बड़ा सा कटोरा, और फिर से 1 कटोरा बेसन,
और मैं इसमें अपनी ही हिसाब से पानी डालूंगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ी पेस्ट बनाऊंगी पकौड़ियों के लिए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पकौड़ियों का पेस्ट बना लिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो वेजेस मैंने काट रखे, मिर्च और प्याज, तो इसको रख देंगे हम रेस्ट के लिए। और फिर हम थोड़ी देर रेस्ट रखने के बाद मैं इसमें बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। और तो तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें ज़रा सा डिप करके देखूंगी, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें पकौड़ियाँ। ये देखिए मैं अब इन्हें फ्लिप कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन गोल्डन कलर की हो गई हैं। हमें थोड़ी सी लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है ताकि अंदर तक से पक जाएं। तो ये देखिए मैं इन्हें निकाल रही हूँ प्लेट में। सभी पकौड़ियाँ मैंने प्लेट में निकाल ली हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल कम कर दिया है, क्योंकि मैं इसी में ही अब बंगार डालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बंगार में डालूंगी लहसुन जो मैंने काट के रखे हुए थे, और इनके गोल्डन ब्राउन होते ही मैं फ़ौरन डाल रही हूँ इसमें प्याज, और प्याज को भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद प्याज होने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा, और ज़ीरो को भी अच्छे से तड़कने देंगे। और मैं डाल रही हूँ फिर इसमें मिर्चें में थोड़ा कट डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब तेल में डाल जाती हैं तो एकदम बुड़ुम बुड़ुम सी बोलने लगती हैं। तो इसी के साथ मैंने डाल दिया करी पत्ता, और मैं डाल रही हूँ इसमें आधा टीस्पून हींग। और हींग जो मस्ट है, और इसकी जो खुशबू है उसको इन्हेंस कर देगा। और इसमें सबसे लास्ट में हमने डालनी है मिर्चें, और मिर्च में को डालने के बाद फ़ौरन हमने इसको पकौड़ियाँ डाल देनी है अपनी कढ़ी में। और कढ़ी में अच्छे से डालने के बाद ये अच्छे से फूल जाएं, बिल्कुल परफेक्टली फूल जाएं। तो चलिए अब नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और मैं डाल रही हूँ इसमें तड़का। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग, कितना ऑसम कढ़ी बनकर तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उससे भी डबल ट्रिपल या 4 गुना कहें तो ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से बनी है, दादी नानियों वाले तरीके से बनी है। 2-3 घंटे मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए मिलती हूँ अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।